तो गाइस, इससे पहले मैं शुरू करूं, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे देता हूं। ये मेरा भाई, इस बच्चे की उम्र कितनी है? 5 साल। मैडम, आज से 5 साल पहले का आपका एंजॉयमेंट अगर मेरे आज के एंजॉयमेंट में खलल डालेगा तो मैं माफ नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, लव यू मेरा बच्चा। ठीक है, बाकी बातें पे ध्यान नहीं देना, कुछ भी घर जाके मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछना है। एक का पूरा कंसंट्रेशन लड़की पर है। वो ये चाहता है कि बस ये मुझे देखें, यहां जो चल रहा है चलता रहे। तो पता है गलत टाइम पे कैमरा ऑन करके बैठा है। तो भाई देखो, आयुष भाई ने थोड़ा सा लेट बताया कि थोड़ा भाषा की मर्यादा देखो, मेरे को माफ कर देना भाई, मैं चाहकर भी इस जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूं और यही मेरी गलती है। आ जाओ आ जाओ भाजी, मैं गाल काट देनी है तो इतने लग गया मैं कुछ नहीं। भाई मेरी बात सुन लो भाई। आयुष भाई किधर हो? क्या करना क्या चाहते हो? हैं? तुम कवि हो? पहले कुछ आए थे, देखा था उनको, उसके बाद भी विश्वास कर लोगे। So give me a cheer, all the शराबीज in the house. साले सब नरक जा रहे हैं मेरे साथ। नशा करना गंदी बात है, कराना अच्छी बात है। तू नशे करा रहा है भाई। आयुष भाई, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड, बट अंडी मंडी संडी जो यहां से गुजरा, एक आदमी और यहां से गुजरा, मेरे को बाद में क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, यहीं से निकल जा रहे हो। मत करो। इस भाई से मेरा प्यार थोड़ा अलग है, तो इसलिए इस भाई की सारी गलतियां माफ। शादी हो गई तो अभी तक की माफ। क्या क्या सबका कंसंट्रेशन ना इधर होना चाहिए, वरना मेरे से पहला वाला एक बात कहकर गया था, जगह जगह जाकर तुम्हें कंसंट्रेशन दिलाना पड़ेगा फिर। अच्छा भाई, नहीं तुम नहीं, मेरे को अलाउड है। पता है क्या है, देखो नशे से मेरा मतलब ये था कि ठीक है हम लोग नशे, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरा नशे पत्तों पे से विश्वास उठ गया। मेरे पास एक आदमी है मेरी ही टीम में, उस आदमी का नाम है चमन, और ये चमन सच में चूतिया है। सच में ये आदमी अलग है यार, मतलब इसकी हालत देखकर इतना आलस, थकान, न जाने किस चीज से भरा बैठा है। जिंदगी 2 पल की, इसके 1.5 निकल चुके हैं। इसको देखकर मन करता है इसको बोल दे कि भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के आत्महत्या कर ले, हम पर तरस खा। इस आदमी के दिन शुरू हो रहे हैं रिवाइटल पे, रातें वायगरा पर। पता नहीं क्यों नहीं मानता। इस आदमी ने मुझे कहा कि सर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को डायमंड रिंग गिफ्ट करनी है। मुझे भी दुख इस बात का नहीं हुआ कि ये मेरा जूनियर डायमंड की रिंग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर रहा है। मुझे डर, दुख, तकलीफ इस बात की हुई कि इसकी भी है। भाई ये आदमी, हमारे साथ एक लड़का और है प्रिंस, वो इसका जिगरी यार है। प्रिंस ने मुझे एक बात बताई कि सर हम दोनों शराब पीने गए, शराब पीकर बाहर आए, इसने अपना सामान चमन को पकड़ाया और बोला मैं मूत कराता हूं। चमन ऐसा चूतिया इसका सामान, इसका लैपटॉप अकेला ही लेकर चला गया। पापा की परी नहीं भाई है, यमराज का झूठा है ये, इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा। हमने भाई ऑफिस में प्लान बनते रहते हैं, ये अब हमारा प्लान बना, तो प्लान बनने के बाद हमने एक ही चीज डिसाइड की कि चमन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। शाम को हम लोग बैठ रहे हैं, मैं, सचिन और प्रिंस, ऑफिस के 3 दोस्त। अब प्रिंस ठहरा चमन का जिगरी यार, इस चूतिये से रहा नहीं गया, इसने बग दिया शाम का प्लान। ऑफिस के लंच के बाद का पहला सीरियस घंटा
जिसमें बिल्कुल शांति। मैं अपने कैबिन से बाहर आ रहा हूं और चमन मुझे देखकर, सर मी आल्सो, पूरा ऑफिस मुझे देख रहा है, मैं चमन को देख रहा हूं, सचिन और प्रिंस मुझे देख रहे हैं, फिर हम तीनों चमन को देख रहे हैं। हमसे ना नहीं हुई, हमने कहा ठीक है। हम शाम को चले गए साथ में। अब इस चूतिए ने अपने चुतियापे का प्रमाण देना आरंभ किया। ये आदमी एक हाथ में ड्रिंक लेके दूसरे हाथ से गांजा फूक रहा है। हमारी तशरीफ फट गई। कहा ये कौन सा गणित है जो साथ में हो जाता है? ये नहीं मान रहा। अच्छा आप लोग बताइए, आपने चखने के साथ, शराब के साथ चखने में सबसे वाहियात चीज क्या खाई है अभी तक? सबसे वाहियात चीज कोई भी यहां से? हाँ भाई, चार लौंडो, तुम बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। हाँ क्या खाई है? कुछ तो बोलो भाई, आगे भी जाना है। क्या? उसने जो बोला मैं बता भी नहीं सकता। आइसक्रीम खाई है? कोई टेस्ट होता होगा? मैंने एक से और पूछा था, उसने नमक कहा था। समझ में आता है कि कोई टेस्ट है, जुबान पर कुछ लग रहा है। ये आदमी शराब के साथ आइस क्यूब्स खा रहा है। भाई गांजा शूट कर रहा उसको भाई, और ये अपने ही जोन में, इसको नहीं पता इसके साथ तीन और बैठे हैं। अगली लाइन में हम लोग इसकी हत्या अपने ख्यालों में कर चुके थे। जो इसने बोला, इसने एक वेटर को आवाज लगाई, कहता है एक्सक्यूज मी। उसके हाथ में झूठे बर्तन थे और दो खुली हुई बियर की बोतल। एक्सक्यूज मी बुला के आइस बकेट की तरफ कहता है करके इशारा की, प्लीज रिपीट। चूतिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री है और तू खा क्यों रहा है? ही सेड, आगे वाली लाइन, और अब की बात ठंडी लाना, नहीं तो आग के शोले निकल रहा है अभी तक। और चाहता क्या है जीवन में? वेटर के एक्सप्रेशन ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता। कभी तुमने बियर की बोतल किसी के मुंह पे लाइव पड़ती हुई देखी है? मैंने देखी है। हाँ उसने भी देखी। किधर है? देखी है? मत करा करना ऐसी हरकतें फिर। था तो तेरा ही दोस्त। वो जुगनू कह रहा है कि मेरा नाम मत ले दियो, उस जुगनू को बिना बाल हटाए कुछ नजर नहीं आ रहा। कैमरे का फोकस किधर है थर भाई? एक बार उसकी तरफ करो, एक बार। भाई एक चीज बताओ, कर, तुम कर लो। हो रहा है कुछ भाई? नहीं रुक जा, रुक जा। गोलमाल किस किस को याद है? वो ऐसे बाल हटा के जाता था और ये आज इधर आ गया। तो भैया देखो, ऐसे दोस्तों को रखकर मेरा जो है अपने दोस्तों पर से विश्वास उठ गया और महिला मित्रों की तरफ थोड़ा विश्वास बढ़ गया। किस किस की महिला मित्र है यहां पर? केवल महिला मित्र, गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। महिला नहीं हाथ उठाएं, महिलाओं की तो आयुष भाई, बुलाने से पहले ऑडियंस को तो देखो, हमें तो चुप करा दे रहे हो। अब एक बात बताओ, कॉन्फिडेंस आता है अपनी महिला मित्रों से बात करके? इनमें है ही नहीं भाई, ये अलग जोन में चल रही हैं। पीछे बैठी हुई महिलाएं मुझे पता कैसे घूर रही हैं। भाई मेरी महिला मित्र, मेरी फ्रेंड के साथ क्या डिस्कशन हो रहा है? ये लड़की अजीब तरीके की बातें कर रही है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट, ये क्या होता है? कह रही तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा ठीक है, अपनी माँ बहन बीवी बेटी जिस जो भी है उनकी बातें मानो, जो वो कह रही है कर दो, हो गया प्रिंसेस ट्रीटमेंट। कह रही नहीं वो तुम नहीं समझ सकते। मैं कैसे होता? कह रही प्रिंस ट्रीटमेंट सुना है कभी? मैंने कहा ये भी होता है। कौन से लड़के को आज की डेट में प्रिंस ट्रीटमेंट मिला? हाथ खड़ा करो। शक्ल पे से बाल हटा तो नहीं मिलेगा।
क्या होता है प्रिंस ट्रीटमेंट, बताइए मेरे भाई। सुनो सुनो सुनो, कुछ कह रहे हैं, बोलो क्या होता है। एक तो 24 घंटे केयर करना, खुद से टेक्स्ट करना, पिक करने आना, खाना खिलाना, खाना बनाना। हाँ, इसको ये रुक जाओ, इसको शॉर्ट में नौकर नहीं कहते क्या। सैलरी कितनी लेते हो प्रिंस चाम, क्या देते हो, क्या दे रहे हो। जिस हिसाब से तुमने बताया सैलरी तो नहीं दे रहे हो। अच्छा, कोई है जीवन में जिसका लक्ष्य बहुत क्लियर हो आज की डेट में 2000। तू बात बात में हाथ मत खड़ा कर रहे, तेरा कुछ क्लियर नहीं है। बाल हटा के विजन क्लियर कर पहले। किसका विजन क्लियर है, इस साइड से बात करूंगा मैं। इधर इधर कोई है, एनी पंजाबी इन द हाउस। ओ भाई बसो। ऑस्ट्रेलिया, सच्ची दसी भैन च कदे अंबरसर गया है। हर महीने घर वाले रख के खुश नहीं ना। इसको इसके घर वाले नहीं रखवा रहे, सबने ऑस्ट्रेलिया के लेके बैठा है। टारगेट बताओ, टारगेट किसका क्लियर है, गोल है कोई। सर बताइए क्या चाहते हैं जीवन में। पब्लिशर बनना चाहते हैं, क्या छापेंगे हैं। इनका इंटरेस्ट किसी और चीज में है। ये कौन है रे, 6000 वाला। महंगाई बहुत हो गई है, वो 7 साल पहले बोला था उसने। क्या मैं, तुम आपस में कर लो, ऐसा करो। देखो ऐसा है, मेरी महिला मित्र से बातें, अब वो क्या चीज थी मैं बता रहा था ना। सर आप अभी यहाँ नहीं थे ना सर, आप कहाँ थे सर। बहुत कुछ खो दिया आपने, पता है। दोबारा सर, अगर ऐसी ख्वाहिशें मेरे जीवन में आती रही तो शायद मेरी चाल टेढ़ी हो जाएगी। आयुष भाई, आयुष भाई, ऑल वेल। ये सब उधर ही देख रहे हैं, क्या हो रही है। भैया देखो, हिंदुस्तान में 2 चीजें नहीं रुक सकती है, दूसरी खुदाई है। तो रहने देते हैं उसको। मैं कुछ गंदा बोला क्या। अरे सोच तुम्हारी गंदी है। इसके कुछ ज्यादा ही है। तो मेरी महिला मित्र ने मुझे क्या क्या सिखाया, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी कि आपको इंटरकोर्स के बारे में पता है। ए इधर किधर, आपस में करना है, कर लो कर लो। इंटरकोर्स, बॉडी काउंट, प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंस ट्रीटमेंट, मेरे को चारों नहीं समझ में आए। मैंने कहा ऐसा कुछ होता भी है, उसने मुझे समझाया। और मानोगे, मैं मेट्रो स्टेशन पर बैठा था, अगली मेट्रो से मैं निकल गया भाई। अपने बस की चीज नहीं है। इनके पास इतना टाइम है, हमारे पास आटा, दूध, चीनी, चावल, राशन, बच्चे, बीवी, माँ बाप सब है। इनके पास टॉपिक अलग हैं। मैम अपनी सहेली के साथ आप क्या क्या डिस्कस करते हैं, बताएंगे एक बार। किन टॉपिक पे डिस्कशन होता है। लड़कों के बारे में। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। इनका डिस्कशन हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, और ऐसा क्या चाह रही है जो इन तक ही रह जा रहा है। क्या सही है भाई, तू अकेला बोल रहा है, इनको तो बोलने दे। ये लोग भी पैसा देकर आए हैं। मैम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे प्लीज। पब्लिक में नहीं कर सकती ना। देख रहे हो ये ऐसी बातें कर रहे हैं जो पब्लिकली हो नहीं सकती हैं। मैम हर्ष की कितनी वीडियोस देखी है आपने। हर्ष कौन, हर्ष कौन, ये महिला पूछ रही है। फोकस। हर्ष बेनीवाल। बेनीवाल,
देखा इनकी दुनिया कितनी अलग है। लड़कियों का डिस्कशन जो होता है ना, हम लड़कों के लिए बना ही नहीं है। ये लड़कियां चाहती नहीं कि इनकी बातें हम तक पहुंच पाए, ये अपने आप में मैनिफेस्ट करके खुश हो जा रही हैं। और इसीलिए क्या कहती हैं, कहां गया दानिश, किधर है दानिश? इसीलिए उस आदमी को कोई चॉइस नहीं मिल पा रही। उन 4 लौंडों ने नोटिस कर लिया पीछे बैठे हैं, उसकी शक्ल किससे मिलती है वो उन चारों में से एक बताएगा। एक ही बोलना बे, बोलो। जो पहले आया था, जय शाह। हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब को सब जानते हैं, कितने ही गजब उनकी पर्सनालिटी है, घूमते फिरते रहते हैं। लगता है दिल्ली भी टूर लगा होगा उनका गुजरात के टाइम पे। आज उसकी उम्र 20-21 साल तो है ही है। So guys, that's all from my end. I'll be like leaving. That's all. I know you heard